सो हे गाइस, दिस इज फैजान एंड यू वाचिंग मिस्टर सिक। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ आया हूँ। आज की वैकेंसी टाटा स्टील कंपनी की तरफ से है, जो कि जेईटी पोस्ट के लिए हायरिंग कर रही है, जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। नाउ कंपनी की बात करूं सो आई बिलीव दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है, कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी भरोसामंद कंपनी है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। इवन कई लोगों की ड्रीम होती है टाटा स्टील कंपनी के साथ जुड़कर काम करने की। नाउ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल मोड पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एज वी नो दैट टाटा स्टील कंपनी हायरिंग कर रही है जेईटी पोस्ट के लिए 2023 बैच जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करूं तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कंपनी की तरफ से क्या फैसिलिटी दी जा रही है, अगर इसकी बात करूं तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और उस पूरे ट्रेनिंग 12 मंथ के दौरान कंपनी की तरफ से आपको रहने और खाने का खर्चा दिया जाएगा। प्लस उसके बाद आपको मंथली स्टाइफन यानी आपका मंथ का सैलरी 15,047 रुपए जो कि अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलकर दिखाता हूं और समझाता हूं। ओके दोस्तों, तो ये टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एडवर्टाइजमेंट इस पॉइंट पर क्लिक करना है, इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पे 3 लिंक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, नाउ अगर आप उड़ीसा से है तो आप इस लिंक को फॉलो करके अप्लाई करोगे, इस पे भी हाँ इसको फॉलो करोगे, इसके दिए गए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आप झारखंड से हैं तो इस लिंक में दिया गया जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। नाउ ये पैन इंडिया यानी कि आप जो उड़ीसा और झारखंड से नहीं बिलोंग करते उनके लिए ये पैन इंडिया वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को तीनों दिखा दे रहा हूँ कि तीनों का शकल कैसा होता है। ठीक है, तो अगर झारखंड की बात करूँ तो ये देखिए, जब झारखंड का उड़ीसा का ओपन करोगे तो ये लोकेशन यहाँ पे उड़ीसा मेंशन होगा। ठीक है, नाउ अगर झारखंड का आप लोग ओपन करते हो तो इस तरह दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा। और अगर आप लोग पैन इंडिया का ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा रहेगा लोकेशन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन झारखंड एंड उड़ीसा और झारखंड जो बिलोंग नहीं करते उनके लिए। ठीक है, सो अभी अपन लोग चलते हैं पैन इंडिया के साथ, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से जो है एक कंपनी की तरफ से हायरिंग है जेईटी पोस्ट के लिए 2023 बैच जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो रिलीज हुआ था डेट 17 जनवरी को हुआ था। ठीक है, टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल मेटलर्जी सिरामिक केमिकल सिविल इंजीनियर टू ज्वाइन एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, 3 और 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल। सो जो टाटा है वो 3 ईयर्स, या तो अगर डिप्लोमा आपने किया तो 3 ईयर्स और डिग्री किया तो 4 ईयर्स का कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वाले ही एलिजिबल है। ठीक है, कैंडिडेट इज फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा बाय जुलाई 2023 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि दोस्तों अगर आप लास्ट ईयर में सपोज मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर टोटल होता है, तो अगर 6th में है तो आपको एग्जाम आपने नहीं दिया, ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल है, आपको टाइम दिया जाएगा। सपोज आप डिग्री कर रहे हो तो वहाँ पे टोटल 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय 31 अगस्त 2023। सो टाटा कंपनी आपको टाइम दे रही है, अगर आप फाइनल ईयर पे हो तो आप 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त 2023 तक आपके पास टाइम है कि आप अपना फाइनल डॉक्यूमेंट अपडेट कर सके कंपनी को। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ दोज सेलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल इन देयर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम और आर अनेबल टू प्रोड्यूस द पास सर्टिफिकेट बाय 31 अगस्त 2023 विल बी टर्मिनेटेड। अगर आप 31 अगस्त 2023 तक अगर नहीं देते हैं, नहीं पोर्टल पे फिल करते हैं, टाटा वालों को प्रोवाइड करते हैं, सो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ठीक है, नाउ मार्क्स की बात कर ले अगर, तो जनरल कम्युनिटी की अगर बात करूँ तो मेल के लिए 60% यानी 6 सेमेस्टर को टोटल मिला के 60% होना चाहिए। डिग्री वालों के लिए 8 सेमेस्टर को टोटल मिला के 60% होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 55%।
पूरे सेमेस्टर का परसेंटेज, ठीक है। एसटी और एससी कम्युनिटी के लिए 50% पूरे सेमेस्टर के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए पूरे सेमेस्टर, ओके। एज की बात करूं तो जनरल के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वैसे पर्सन जिनकी पैदाइशी जनवरी 1 1998 के बाद उस डेट से जनवरी 1 2006 के अंदर यानी 6 तक पैदाइशी है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 1998 से पहले वाले नहीं भर सकते हैं और जो 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा हुआ वो नहीं भर सकते। एसटी, एससी और टीजी शुड हैव बीन बॉर्न बिटवीन जनवरी, एससी एसटी इनके लिए रिलैक्सेशन है कि अगर ये 1 जनवरी 1995 में और उसके बाद हुए हैं तो एलिजिबल है, और 1 जनवरी 2006 तक और उससे पहले तक हुए हैं तो एलिजिबल, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ का होने वाला है, 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। कब? जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, अब आपका छोटा सा फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें ज्यादा कुछ नहीं देखा जाएगा। मेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर यानी कि आप लोगों को अगर दिखाऊं कन्वर्टर तो 152, अगर देखिए 152 यानी कि 4.9, यानी कि आप 4.986 के भी हो तो आप एलिजिबल रहोगे। गर्ल्स के लिए 142, ठीक है, यानी कि 4.6 हाइट यानी 4.6 वेट, ठीक है। now चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट आप सांस लेकर फुलाकर चेस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वेट मेल के लिए यानी बॉयज के लिए 45 केजी, गर्ल्स के लिए 40 केजी। आईज 6/6, बोथ आईज इन ग्लासेस, मेल फीमेल दोनों के लिए। पावर ऑफ ग्लास ±4.0 मैक्सिमम। कलर ऑफ विजन नॉर्मल। ये साइट वाला जितना भी है ये मेल फीमेल बोथ दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। नाउ अगर अभी स्टाइफन और अदर डिटेल की बात करूं, द कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल बी पेड स्टाइफन ऑफ 15,047 पर मंथ। हर मंथ आपको 1547 रुपया दिया जाएगा कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है, 12 मंथ तक। ड्यूरिंग दियर ट्रेनिंग पीरियड प्री होस्टल एकोमोडेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कंपनी खाने और रहने का खर्चा अलग से देगी, प्लस 1547 रुपीज वो भी देगी, प्रोवाइड करेगी। सिर्फ यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ओनली, ओके। एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ कंसीडर फॉर एम्प्लॉयमेंट placement, the candidate may be placed at any location of Tata Steel Ltd Limited or any of its group company or subsidiary company। सपोज यहाँ पे यही बताया गया कि आप ट्रेनिंग के बाद आपका प्लेसमेंट होता है, अगर टाटा कंपनी को नीड हुई तो वो वहीं पर रख लेगी, या फिर नहीं होती है तो वो अपने किसी भी ब्रांच में कोई भी सिटी पे आपको डिप्लॉय कर सकती है, भेज सकती है, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर अंडर द अप्रेंटिस अमेंडेड एक्ट 1973। यानी कि जैसे कि मैंने बोला अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको 1 ईयर की 12 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। नाउ अभी यहाँ आप लोगों को 3 लिंक दिया है, ठीक है। पहला तो ये है कि टाटा का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, यानी जहाँ करियर जाकर जो ढूंढना पड़ेगा सो मैनी, तो वो मैंने ऑलरेडी करके आपको ये दे दिया है, तो ये उसका लिंक, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन करना। पहले आप लोगों का काम होगा कि आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको पासवर्ड मेल पर और ईमेल आईडी दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन करेंगे एंड देन अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा कि अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस वाले पेज में। तो इस वाले पेज में जैसे आओगे ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ट्रस्ट मी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फील्ड मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, यानी कि जहाँ जिस पॉइंट में स्टार मेंशन है ये आप लोगों को मैंडेट है, नहीं फिल करेंगे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। You required a mobile number of registration. Once registered, the same number cannot be used for different registration and cannot be changed. So आप लोगों को एक मोबाइल नंबर चाहिए स्पेसिफिकली जो पहले यूज नहीं हुआ हो। अगर आपने यूज कर लिया तो दोबारा इसको फिर से रजिस्ट्रेशन उसी सेम नंबर से रजिस्टर नहीं कर पाओगे, और अगर एक बार रजिस्टर कर लिया तो नंबर भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फाइनल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूज माउस टू मूव बिटवीन फील्ड और एंट्री ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टैब की। टैब की जैसे यहाँ पे बताया कि हम लोग एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स स्विच बहुत लोग टैब से कर लेते हैं, तो इनका ये पोर्टल पे आप नहीं कर पाओगे। आपको स्पेसिफिकली मैनुअली माउस से जाकर आपको इंडिविजुअली बॉक्स पे क्लिक करना है, देन आपने फिल करना है डेटा। फिल इन ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल एंड क्लिक ऑन सबमिट टू प्रोसीड। योर यूजर एंड आईडी पासवर्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर मोबाइल नंबर थ्रू SMS। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, सबमिट जैसे ही करोगे, आपको आपके रजिस्टर मेल आईडी पे मेल आईडी और यानी लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो अब ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद, सबमिट करने के बाद आप फिर से अपने इस वाले पे आओगे और ये वाला लिंक जो है, ठीक है, अभी ये लॉगिन का लिंक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ लॉगिन आईडी जो मेल पर आया आप होगा, आपको आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। नाउ
ये प्रोसेस तो हमने देख लिया। लिंक मैं इन तीनों का स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअली मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है, रजिस्ट्रेशन वाला लिंक के बगल में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए लॉगिन, पोर्टल के लिए पोर्टल लिंक। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 17 जनवरी 2023 टू 28 जनवरी 2023, यानी कि 17 जनवरी को ये रिलीज हुआ था वैकेंसी और लास्ट डेट 28 जनवरी है, यानी कि आज 26 हो गया है ऑलमोस्ट। तो 28 तारीख लास्ट है। तो जल्द से जल्द आप लोग जाइए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जाइए और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन 10 फरवरी। एडमिट कार्ड के लिए आपको आपके रजिस्टर मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और लिंक भी आ जाएगा, तो डाउनलोड कर पाओगे आप लोग। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 19 फरवरी। सो आपको 10 को अगर एडमिट आता है तो यहाँ पे जो आपका कंडक्ट होगा एग्जाम 19 को होगा, सेंटर कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी 2023, यानी कि जैसे कि 28 तारीख लास्ट डेट है, 28 जनवरी, ठीक है। नाउ no hard copy document to be submitted. All required document to be attached in the online application, in the absence of which the application may be rejected. So सारा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे फिल करना है, कोई भी हार्ड कॉपी जाकर मैनुअली फिल नहीं करना है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो हर कुछ वहाँ पे जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आप कृपया अप्लाई वहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। The candidate need to pay required charge of 500 to become eligible for taking the assessment. Please make the payment through online payment gateway in application only. So इस एप्लीकेशन के लिए आपको टाटा स्टील चार्ज कर रही है 500 रुपीज़ ओनली। तो आपने ये पे करना है, ठीक है। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो लास्ट स्टेप में आपको बोला जाएगा कि 500 रुपीज़ पे करने एंड उसका आपको रिसिप्ट वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छे से रखना है ना। यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है फी वंस पेड इन एनी केस विल नॉट बी रिफंडेड। तो पे करने के बाद ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पोर्टल, डेट ऑफ रिलीजिंग एडमिट कार्ड विच ऑल ऑल्सो कंटेनिंग, यहाँ पे सिंपल सा व्यू द मेल एंड विल नॉट बी एंटरटेन, यानी ओके। सो एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड ओवर योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, सारा कुछ जैसे कि मैंने बताया ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द रिटन टेस्ट। जिसका भी रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, क्रैक कर लेते हैं, उनका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे फिजिकली, ठीक है। सो सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा और जो नहीं है तो आप प्लीज़ अभी से एक जगह इकट्ठा कर लो ताकि आपको वेरिफिकेशन के दिन इधर उधर नहीं जाना पड़े, दौड़ धूप ना करना पड़े, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपका जैसे ही रिटन टेस्ट क्रैक कर लेते हो, छोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा जिस पे आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कुछ आपके बारे में, आप कितने विलिंग हो काम करने के लिए, आप आ सकते हो यानी, ये नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन। और आपका मेडिकल जो छोटा सा हाइट और चेस्ट देख लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया वुमेन के लिए हाईली रिकमेंड किया है कि आप प्लीज अप्लाई कीजिए। तो वुमेन एंड मेल दोनों, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों 28 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उसके बाद आप लोग नहीं भर पाएंगे। सो जाइए जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। वीडियो पे आई बिलीव दोस्तों मैंने सारा चीज कवर कर दिया है, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टेज किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई जॉब वैकेंसी अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद।